हेलो फ्रेंड्स, नेचर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस टेस्ट जो कि यूपीपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए और खंड शिक्षा एग्ज़ाम जो आ रहा है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में कुल 20% रहेंगे, 20 क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव हैं सारे। और इस वीडियो के क्वेश्चन को पढ़ने के बाद थोड़ा सा पॉज लेंगे जिससे कि आप क्वेश्चन को आराम से अटैम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, पुलिकेशन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति के लेखक कौन था? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए रवि कीर्ति, बी रवि वर्मा, सी कल्हड़, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अटेम्प्ट करिए। तो फ्रेंड्स, पुलिकेशन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति का लेखक ऑप्शन ए रवि कीर्ति थे। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नालंदा महाविद्यालय का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन है ए कुमारगुप्त, बी धर्मपाल, सी हर्षवर्धन, डी हरिहर एवं बुक्का। तो अटेम्प्ट करिए। तो फ्रेंड्स, नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसका निर्माण कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। धर्मपाल जो थे वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से संबंधित थे और हरिहर एवं बुक्का ये विजयनगर स्थापना से संबंधित थे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से वंश ने दक्षिण में सर्वप्रथम अपनी सत्ता स्थापित की? ऑप्शन है ए सातवाहन वंश, बी चोल वंश, सी चालुक्य वंश, डी राष्ट्रकूट वंश। तो अटेम्प्ट करिए। फ्रेंड्स, दक्षिण में सर्वप्रथम अपनी सत्ता सातवाहन वंश ने स्थापित की थी। श्रीमुख इसके पहले शासक थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्थायी सेना रखने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन या फिर इल्तुतमिश। अटेम्प्ट करिए। तो फ्रेंड्स, स्थायी सेना रखने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो था वो था अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण जो प्रणाली थी वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मराठा शासनकाल में चौथ का क्या अभिप्राय था? ऑप्शन है एक प्रकार का ये कर था, या राजा का नाम था, या फिर किसी स्थान का नाम था, या फिर ऑप्शन डी किसी व्यक्ति के लिए कहा जाता था। तो अटेम्प्ट करिए। तो फ्रेंड, जो मराठा काल था उसमें चौथ एक कर था, एक प्रकार का ये टैक्स था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाहुली प्रणाली निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ की? ऑप्शन है ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु रामदास, सी अर्जुन देव, डी गुरु तेग बहादुर। तो अटेम्प्ट करिए। फ्रेंड्स, पाहुली प्रणाली गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलक्का संधि किन दो सागरों के मध्य में है? ऑप्शन है ए हिंद महासागर तथा चीन सागर, बी लाल सागर तथा भूमध्य सागर, सी भूमध्य सागर तथा काला सागर, या फिर डी अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर। तो फ्रेंड्स, मलक्का जल संधि जो है वो हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर के बीच में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिए कि कन्फ्यूजन रहता है मलक्का जल संधि में और मन्नार की खाड़ी में। तो जो मन्नार है वो श्रीलंका और भारत के बीच में है और मलक्का हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर के बीच में है। तो मलक्का पूछा गया है इसमें, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है? ऑप्शन है आयन मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी समताप मंडल, या फिर डी मध्य मंडल। तो अटेम्प्ट करिए। तो फ्रेंड्स, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए जो वायुमंडल का स्तर उत्तरदायी होता है वो होता है आयन मंडल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य कपास उत्पादन में प्रथम है? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश और डी पंजाब। तो फ्रेंड्स, काली मिट्टी के कारण गुजरात में कपास सबसे ज़्यादा होता है। गुजरात सबसे अग्रणी देश है कपास के उत्पादन में, प्रदेश। तो गुजरात इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? ए भारत के प्रधानमंत्री, बी जल संसाधन मंत्री, सी भारत के राष्ट्रपति, या फिर डी पर्यावरण एवं वन मंत्री। तो अटेम्प्ट करिए।
तो फ्रेंड राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो जल संसाधन मंत्री होते हैं और वर्तमान में ये गजेंद्र सिंह शेखावत है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन के द्वारा लाया गया था? ए 52वें संविधान संशोधन के तहत, बी 40वां संविधान संशोधन, सी 54वां संविधान संशोधन या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अटेम्प्ट करिए। तो फ्रेंड्स जो दल बदल विरोधी कानून था वो 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जवाहरलाल नेहरू जी की द्वारा लाया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, 52वां संविधान संशोधन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के बारे में बात हो रही है कि स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है इसके, लोक लेखा समिति, बी नरसिम्हन समिति, सी शिवरमन समिति या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी वो ऑप्शन सी शिवरमन समिति के सिफारिश पर की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अशोक का लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए सहसाराम से, बी वैशाली से, सी मथुरा से या फिर डी प्रयाग से। तो फ्रेंड्स अशोक का जो लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है वो सहसाराम से या सासाराम जिसको बोलते हैं, ऑप्शन ए से प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणित समय किस स्थान का स्थानीय समय है? ऑप्शन है दिल्ली, बी कोलकाता, सी लखनऊ या फिर डी इलाहाबाद। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद का नैनी नामक स्थान है, वहाँ से होता है, लेकिन कभी कभी जो क्वेश्चन के ऑप्शंस में मिर्ज़ापुर भी दे रखा होता है, तो मिर्ज़ापुर ज़्यादा सही आंसर है कंपैरिजन टू इलाहाबाद के नैनी से। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला सफल आक्रमण किस शासक के नेतृत्व में किया गया था? तो ये इसको आप मिस प्रिंट है। तो जो पहला सफल आक्रमण किया गया था वो किया गया था, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी या फिर मोहम्मद गौरी। तो फ्रेंड्स जो पहला सफल आक्रमण किया गया था वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन हैं रॉलेट एक्ट, बी इल्बर्ट बिल, सी पिट्स इंडिया एक्ट, डी इंडियन आर्म्स एक्ट। तो अटेम्प्ट करिए। तो फ्रेंड जो द एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 इसको रॉलेट एक्ट कहा जाता था, जिसको बिना कानून, बिना दलील, बिना अपील वाला कानून भी कहा जाता है, उसी को रॉलेट एक्ट कहा गया। इल्बर्ट बिल था वो संबंधित था कि भारतीय जज और जो ब्रिटिश जज थे उनको एक बराबर लाके रख दिया था कि भारतीय जज भी ब्रिटिशों के जो केसों को सुन पाएंगे। चलिए आगे चलते। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए रॉलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड में पाई जाती है? ऑप्शन हैं बिरहोर, बी कौल, सी भील या फिर डी खासी। तो अटेम्प्ट करिए। तो फ्रेंड्स जो झारखंड में पाई जाती है वो इनमें से है बिरहोर। बिरहोर जनजाति झारखंड में पाई जाती है। खासी आप सभी को पता है मेघालय की जनजाति है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये किसका सुझाव था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ऑप्शन है ए सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचार्य। तो अटेम्प्ट करिए। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा, ये विचार था महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी का विचार था कि कांग्रेस को आज़ादी के बाद समाप्त कर देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? ऑप्शन है एम.एन. राय, बी गणेश शंकर विद्यार्थी, सी आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स कांग्रेस समाजवादी दल के जो प्रमुख नेता थे वो नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? लैगून झील। तो ए ऑप्शन है चिल्का झील, बी लोकटक झील, सी बूलर झील या फिर डी वेमनाड झील। तो आपको बताना है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो फ्रेंड्स जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भारत में वो है चिल्का झील। ये उड़ीसा में पड़ती है और ये लैगून झील है।
वेम्बनाड झील, इसके बारे में बता सकते हैं कि भारत की सबसे लंबी झील है। लोकटक झील एकमात्र तैरती हुई झील है। बूलर झील कश्मीर में पड़ती है। चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के आज के एक प्रैक्टिस टेस्ट जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई अगर सुझाव है उसके तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।